आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, वह सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्रतिदिन आप लोगों को हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक को हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं और उन्हीं फैक्ट को हम आप लोगों को बताते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसी श्रृंखला में, प्रतिदिन के इस क्लास के श्रृंखला में, आज का जो हमारा क्लास है और जो हम आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जो महाजनपद थे, यानी बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो 16 जनपद जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास इसका जो है उदय हुआ था। तो बौद्ध धर्म जो इसके पहले जैसे जो है जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो कबीलियाई समाज था, कबीलियाई समाज से जब जो है लोहा का जो है प्रचलन हुआ, जो है लोहा के प्रचलन से इनकी जो है आय का जो स्रोत था उनमें जो है बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार से ये जो है जो ग्रामीण इनकी अर्थव्यवस्था थी उसमें जो है एक परिवर्तन हुआ और जो है धीरे धीरे जो है गांव से लोग पलायन करके नगर की ओर गए और नगरों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है 16 जनपद जो है वैदिक समाज के बाद इनका जो है उदय हुआ। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनकी कौन कौन सी राजधानियाँ हैं और जो है कि कौन सी जो है महाजनपद सबसे ज़्यादा फेमस था और आर्थिक दृष्टिकोण से कौन इम्पॉर्टेंट था, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए हैं कि जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मतलब महाजनपद का उदय और 16 महाजनपद का जो राजधानियां हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो है बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, दोनों में भी जो है 16 जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में विवरण दिया गया है। तो बौद्ध धर्म का अगुंतर निकाय है, जबकि जैन धर्म का जो है वह भगवती सूत्र है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ थे उनमें भी 16 महाजनपद के बारे में विवरण दिया गया है। तो इसी प्रकार से आज का हमारा क्लास 14वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 महाजनपद, यानी महाजनपद के राज्य एवं राजधानियां। ये जो पूछा जाता है, इसके जो है राज्य और इसकी राजधानियों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले आप लोग जो इसको समझ लीजिए 16 महाजनपद का उदय कैसे हुआ। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो है वैदिक समाज के जो कबीलियाई समाज था उनमें एक परिवर्तन हुआ और उनकी जो रहन सहन और जो उनका आर्थिक व्यवस्था था उसमें भी परिवर्तन हुआ और जो उनकी कृषि थी उनके उपज में भी वृद्धि हुई। तो आर्थिक मजबूती होने के कारण ये जो है नगरों को ओर पलायन के और नगरों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इसमें जो सबसे मजबूत था वह था मगध जो है महाजनपद जो था, राज्य था, यह आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत मजबूत जो है राज्य के रूप में उभरा था। और इसी मगध पे धीरे धीरे जो है वंशों के द्वारा इसमें जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया जाता है। जैसे पहला वंश था हर्यक वंश के द्वारा महाजनपद पे अपने शासन को संचालित किया जाता है। आगे चल करके इसी मगध पे मौर्य वंश की स्थापना होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके, तो 16 महाजनपद, बुद्ध के समय में 16 महाजनपद का उदय हो चुका था। गौतम बुद्ध के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समय में ही 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। ऐसा विवरण जो है इसका जो है उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय, ऐसा विवरण बौद्ध जो ग्रंथ है अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में विवरण दिया गया है। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपदों का बारे में विवरण अच्छे से दिया गया है। ओके, तो अब जो है इस यहाँ पे देख लीजिए, पहला महाजनपद था
महाजनपद को राज्य भी कहा जाता है। ठीक, तो पहला जो राज्य था वह था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। पहला जो था महाजनपद उसका नाम काशी था और काशी का जो राजधानी थी वह वाराणसी थी। इस प्रकार से कोसल की जो राजधानी थी श्रावस्ती और जो अंग था, अंग की राजधानी चंपा थी। ओके, अंग की राजधानी कौन था? चंपा। इस प्रकार से मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी, पहले गिरिब्रिज था उसके बाद राजगिरी। बज्ज की राजधानी कहाँ थी? बज्ज की राजधानी विदेह या मिथिला। विदेह या मिथिला जो है ये बज्ज की राजधानी थी। इसी प्रकार से मल की राजधानी कुशीनारा था। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनारा या पावा। इसी प्रकार के चेद की राजधानी सुक्ति। ओके, चेद की राजधानी कहाँ है? सुक्ति है। और इसी प्रकार से वत्स की राजधानी कौसंबी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। पंचाल, एक होता है उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल। दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल। ओके, नेक्स्ट है मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा है। इसी प्रकार से अस्मक जो कि इसका राजधानी पोटन है। अस्मक की राजधानी पोटन है और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद या राज्य जो है अगुंतन निकाय और 16 जनपदों द्वारा जो है इसका विवरण दिया गया है। इसमें अस्मक जो कि एक महाजनपद था जो प्राचीन काल में जो है दक्षिण भारत का नेतृत्व करता था। एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का महाजनपद का क्या नाम है, तो अस्मक है। ओके, अस्मक, पोटन। इसी प्रकार के अवंती भी उत्तरी अवंत और दक्षिणी अवंत। उत्तरी अवंत की जो राजधानी थी वह था उज्जैनी। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मत थी। दक्षिणी अवंत की राजधानी कहाँ थी? महिष्मत थी। ओके, इसी प्रकार से जो हमारा अगला था वह था गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी हाटक है। तो ये जो है पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो है राज्य का नाम दे दिया जाएगा और जनपद को आप लोगों को जो है इसका आंसर देना होगा। तो ये जो है जनपद और राज्य आप लोग इसको जो है अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। ओके, इसके बाद जो है 16 महाजनपदों के उदय के बाद जो सबसे मजबूत महाजनपद या राज्य उभर के आया था वह था मगध। तो मगध में क्योंकि इसलिए जो है मजबूती के साथ उभरा क्योंकि यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत जो है महाजनपद के रूप में था। तो यहाँ पे जो है जब अधिक जो है आर्थिक मजबूती थी तो यहाँ पे जो है शासन को संचालित करने के लिए हर्यक वंश के द्वारा अपने शासन को सर्वप्रथम मगध राज्य में प्रारंभ किया गया। हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के द्वारा यहाँ पे शासन को संचालित किया गया। ओके, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया। नंद वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। तो इस प्रकार से मगध का जो उदय हुआ और मगध पे जो है जो छोटे छोटे साम्राज्य के द्वारा वंश के द्वारा अपने शासन को प्रारंभ किया गया। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये 16 महाजनपद का उदय एक प्रकार से जो है आर्थिक परिवर्तन था। आर्थिक रूप से जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और इन 16 महाजनपदों में जो सबसे मजबूत था वह था मगध। और मगध के बाद जो है जो अगला जो सबसे मजबूत था कौशल था, काशी था इत्यादि जो है महाजनपद जो आर्थिक अर्थव्यवस्था के कारण जो आर्थिक परिवर्तन हुए थे उसके कारण इनका उदय हुआ। और ये जो है एक महानगर के रूप में एक नगर के रूप में अपने जो है अस्तित्व को बरकरार रखे और आगे चल करके और मजबूती अपने आप को प्रदान किए। ओके,
इस प्रकार से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश था और जो है बिहार, जो पश्चिमी बिहार था, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, यहाँ जो है जो वैदिक कबीलियाई समाज रहती थी, इनमें जो है जो आर्थिक परिवर्तन हुआ था, जो इनकी जो है कृषि के उत्पादन जो उपज था उसमें भी वृद्धि हुआ और इनके आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन की वजह से कबीलियाई समाज ही महाजनपदों के उदय का एक जो है मुख्य कारण थे। कबीलियाई समाज से जो है सीधे जो है महाजनपदों का उदय हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो है लोहा का प्रचलन इस समय हो चुका था। लोहे के प्रचलन से इनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और इनके कृषि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। इसीलिए ये जो है महाजनपदों का उदय हुआ और आगे चल करके एक मजबूत महाजनपद के रूप में इसका भी उदय हुआ और छोटे छोटे वंशों के द्वारा यहाँ पे शासन को संचालित किया गया। आगे चल करके मौर्य वंश जो कि एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य के रूप में भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किए और अपने शासन को संचालित किए। तो अगला हमारा जो क्लास होगा वह होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के द्वारा किस प्रकार से मगध में अपने शासन को संचालित किया जाता है और किस प्रकार से अपने प्रशासन को संचालित किया जाता है, अपने शासन प्रशासन को स्थापित किया जाता है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।